नमस्कार किसान मजदूर साथियों, आज जो गरुंडा करनाल में किसान महापंचायत थी, मैं खुशप्रीत सिंह फरड़ वहाँ पे शामिल था और मैं बताता हूँ उस पंचायत में क्या क्या ड्रामे हुए। आप ये वीडियो मेरी देख के उसके बाद कमेंट में कृपया एक बार ज़रूर बताना कि जो भी हुआ सही हुआ या गलत हुआ। सबसे पहले 11 सवा 11 बजे के आसपास 11:30 और 11:30 के बीच में वहाँ पे संयुक्त किसान मोर्चा के बड़े नेता आते हैं, आके किसानों को प्रस्ताव देते हैं पंचायत का भी पंचायत में एसडीएम के और इंस्पेक्टर के खिलाफ क्या करना चाहिए हमें, और दूसरा प्रस्ताव होता है कि अगला कदम क्या रखना चाहिए। और अपना अपना रोना रोते हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा में हमारी कोई सुनवाई नहीं है। जो भी नेता, लगभग 4-5 नेता थे, 4-5 ही बोल रहे थे कि दिल्ली के संयुक्त किसान मोर्चा में हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। साथियों, सवाल ये है कि किसी पंचायत में आपने देखा है कि एक मुख्य स्टेज हो जिस पे वीआईपी लोग अलग बैठे। उसके दौरान जब वो ये प्रस्ताव देके छुटपुट नेता थे जो वो अपनी बयानबाजी भाषणबाजी शुरू कर देते हैं सुझाव के रूप में। कोई सुझाव तो कोई देता नहीं है, सभी वैसे ही अपने अपने भाषण, ये कर देंगे, हमने ये कर दिया, ये कर देंगे, ये या वो है, चले जाते हैं। 3 घंटे उनका ये ड्रामा चलता है। और जो उस पंचायत के मुख्य संयुक्त मोर्चे के मुख्य 5-10 आदमी होते हैं, वो उसी समय स्टेज से उतरते हैं, पीछे एक मंडी में दुकान आड़त पे जाते हैं, वहाँ चाय पीते हैं, बातें करते हैं, 3 घंटे किसानों को इंतज़ार कराते हैं। स्टेज पे तब तक ड्रामा चलता रहता है। स्टेज से बोला जाता है कि पंचायत पीछे मीटिंग चल रही है, और किसानों को जो 4-5 हज़ार किसान आए हुए थे उनको ऐसे ही गर्मी में बिठाया जाता है। 3 घंटे की मीटिंग के बाद आते हैं नेताजी, स्टेज से बोलते हैं हो गया फैसला। क्या फैसला हुआ बताइए? फैसला होता है कि ये जो एसडीएम है और इंस्पेक्टर है इसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करे। और दूसरा फैसला होता है कि जो मृतक हमारा सुशील काजल जी हैं उसको 25 लाख रुपए, उसके परिवार को एक नौकरी दी जाए, घायलों को 2-2 लाख रुपये दिए जाएं। और अगर ये नहीं होता तो 7 तारीख को हम करनाल सेक्रेटरीट का घेराव करेंगे। साथियों, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या जो एसडीएम है या इंस्पेक्टर है वो बिना किसी मुख्यमंत्री की, गृह मंत्री की सलाह के इसके अंदर इतना दम है कि वो किसी के ऊपर लाठीचार्ज या सिर फोड़ने का आदेश जारी कर दे? हमारे किसान नेता इतने क्यों कमज़ोर हैं, इतने क्यों घबराए हुए हैं कि वो मुख्यमंत्री को घेरने की बजाय केवल एसडीएम तक सीमित है, इंस्पेक्टर तक सीमित है? क्योंकि मैं बताता हूँ साथी, क्योंकि इनके अभी तक सिर नहीं फूटे हैं, इनके घर से कोई जख्मी नहीं हुआ है, इनके घर में किसान आंदोलन से कोई मौत नहीं हुई है। ये देख रहे हैं केवल और केवल हमारा तमाशा। आज भी हमें, मेरे से लगभग गरुंडा आना जाना 150 किलोमीटर पड़ जाता है। वहाँ पे जाते हैं अपनी दोपहर में, वहाँ पे हमारे तो ये था आर्या पार की बात होगी वहाँ पे, लेकिन क्या देखते हैं जो मुख्य नेता है वही रो रहा है, हमारी कोई सुनता नहीं है। भाई साहब, अगर आपकी कोई सुनता नहीं है तो आप लीडरशिप छोड़ क्यों नहीं देते? उनकी पोल पट्टी क्यों नहीं खोलते? अगर कोई बिका हुआ है तो उसकी पोल पट्टी आप क्यों नहीं खोलते? और दूसरी बात, आप स्टेज से बात कर रहे हो, 25 लाख रुपये दिए, 25 लाख की डिमांड की आपने, एक नौकरी की डिमांड की है। नेताजी, अगर आपकी मुख्यमंत्री जी इतनी ही सुनते हैं तो आप 25 लाख की बजाय 3 कानून वापस करा दो। और दूसरी बात, अच्छी बात, आपने 25 लाख की डिमांड की है, 25 लाख की डिमांड तो आपने कर दी, लेकिन उससे पहले ये देखो ना, आपने उस परिवार को कितनी सहायता दी है। आपको विदेशों से फंडिंग हो रही है, आपको यहाँ भी, मैंने खुद अपने गांव से एक मुट्ठी अनाज इकट्ठा करके आपको लगभग 200 मण अनाज दे के आए हैं आंदोलन में। आप क्यों नहीं उन परिवारों की मदद कर रहे? आप बोल रहे हैं घायलों को 2-2 लाख रुपए, आपने तो मंच से एक शब्द भी नहीं बोला भी मैं ये मदद करता हूं। आप उनके परिवारों की जिम्मेवारी क्यों नहीं लेते? आप सरकार पे क्यों डिपेंड हो रहे हो? कि आपकी सरकार के साथ कोई मिली भगत है क्या? आपकी मुख्यमंत्री जी इतनी मानते हैं? अगर मानते तो आप काले कानून रद्द करवा दो। और दूसरी बात,
अगर बोलते हैं अगर हमारी सरकार ने नहीं मानी तो 7 तारीख को सेक्टर 8 का करनाल में घेराव करेंगे। बताओ सेक्टर 8 में करनाल में कौन बैठा है? अरे अगर आप में दम है तो आप चंडीगढ़ का बोलो, सीएम हाउस का घेराव करेंगे, हम चलेंगे। पहले कहाँ भागे आपसे? आपने जहाँ बोली लाठी खाई, आपने जहाँ बोला गोली खाई, खाने के लिए तैयार हैं। आपने जहाँ बोला रोड शो निकाला। इतनी तपती दोपहर में हम घूमे हैं, अनाज इकट्ठा किया है, सारे काम टोल टैक्सों पे जाते हैं, बैठते हैं, जाम बोला आपने जाम लगाया है, सारे काम किए। लेकिन आप इतने डरपोक क्यों हो? पंजाब के जो किसान नेता हैं वो कैप्टन है जो अमरिंदर सिंह, उसका लड्डू से मुंह मीठा करवा रहे हैं। अरे आप भोले बाले किसानों को क्यों परेशान कर रहे हो? अब 5 तारीख को आपने वहाँ कॉल दे दी मुजफ्फरनगर चलो सत्ता परिवर्तन करेंगे। अरे आप करो सत्ता परिवर्तन, हमें तो